हेलो फ्रेंड्स। आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वापस हम जैसे कि हम वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो वीकली बेसिस पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट हो गया है या ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है, जहां पे हमें नेक्स्ट वीक के अंदर वहां पे एक अच्छी मूव मिल सकती है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम हाई दिख रहा है। यानी कि बायर साइड हमें दिख रहा है कि बायर जो है वो इंटरेस्टेड है इस स्टॉक के अंदर, जो एक अप मूव स्टॉक्स ले सकता है। तो ऐसे ही स्टॉक्स की आज हम एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, और हो सके तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में बताना चाहूंगा कि ये वीडियो पूरा एनालिसिस वीडियो है, यानी कि फॉर एजुकेशन पर्पज है, ना ही हम यहाँ पे कोई बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो जस्ट व्यू प्रपोज के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको आई, कैसे हम स्टॉक्स को उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पे हम ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारा एनालिसिस हम बताएंगे। तो आप भी इसके हिसाब से आप अपने एनालिसिस में कर सकते हो, आप उसको स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो कि चार्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं स्टॉक्स पे, जहां पे हमारी लिस्ट में ऐसे कुछ 5 स्टॉक्स आए हैं, जहां पे फर्स्ट नंबर पे जो स्टॉक्स है आज हमारी लिस्ट में वो है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। ठीक है, इस स्टॉक्स का यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट मार्क किया हुआ है, और साथ में आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स के अंदर एक हाई लगाया था, जो अराउंड लेवल आप देखेंगे कौन से था, यहाँ पे आप देखेंगे 2018 के अंदर एक हाई लगाया था जो नियर बाय था 207 रुपए के पास था। ठीक है, और यदि आप देखेंगे आज यहाँ पे बैंक सॉरी स्टॉक्स ने उसी लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया हुआ है, विथ आप देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे हाई दिख रहा है, यानी कि बायर साइड एक अच्छा मूव दिख रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद इस स्टॉक्स का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। देखेंगे तो यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, फिर एक छोटा सा यहाँ पे डाउन साइड में रिटेस्ट किया, और फिर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ इस वीक के अंदर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल सकती है। ऐसे स्टॉक्स में हमारे लिए मोस्ट ऑफ द टारगेट कहाँ होता है कि जो उसका लो होता है वो हमारा टारगेट रहता है। जैसे कि इस टॉस का लो नियर बाय देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 30 या 40 के बीच का है, तो यहाँ से जो डिफरेंट निकालेंगे उतना एक अच्छा यहाँ पे इतना मूव मिल सकता है, लेकिन सजेस्टेड नहीं है। आप उसको जो होता है कि हमें फर्स्ट टारगेट नियर बाय हमारा 10% या 5% का टारगेट रख सकते हैं, बाकी की क्वांटिटी जो होती है वो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपरली एक जो था राउंडिंग पैटर्न था, और यहाँ से थोड़ा सा ये आप देखेंगे कप जैसा बना हुआ है, यानी कि कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। तो लंबे समय के बाद ब्रेकआउट होता है तो वहां पे एक अच्छी मूव मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम में। तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स के हमारी लिस्ट में वो है यहाँ पे वीए टेक वागबाग लिमिटेड। यदि इस स्टॉक्स का हम एनालिसिस करते हैं तो इस स्टॉक्स के अंदर भी सेम फॉर्मेशन बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे भी 2015 के बाद यहाँ पे हाई लगाया था 2015 के अंदर। उसके बाद इस साल में यानी कि आप देखेंगे टोटल 9 ईयर के बाद यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ एक अच्छी खासी ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ही पूरा राउंडिंग पैटर्न जैसा ही फॉर्मेशन हुआ हुआ है। तो ये भी एक बड़ी मूव के लिए यहाँ पे भी रेडी है। स्टॉक्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर से रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए ये स्टॉक्स बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट हो सकता है नियर बाय यहाँ पे खाई लगाए वापस इस लेवल को रिटेस्ट करे, तो फिर से यहाँ से भी एक अच्छी मूव मिल सकती है। मोस्ट ऑफ टाइम में रिटेस्ट करता है तभी जाके यहाँ पे एक अच्छा एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन होता है, तब हम इस पे एंट्री करते हैं, तो वहां पे हमें बड़ा चांसेस होता है एक अच्छा मूव मिलने के लिए। लेकिन कई बार स्टॉक्स वन साइड भी मूव यहाँ से कर सकता है, तो इन स्टॉक्स को भी आप जरूर से अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है भगीरथ केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो इस स्टॉक्स के अंदर भी देखेंगे तो यहां से आप देखेंगे इस स्टॉक्स के अंदर क्या हुआ है, वीकली बेसिस पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। यहाँ से आप कैंडल फॉर्मेशन भी देखेंगे तो एक हायर हाई फॉर्मेशन ही बना रहा है। यहाँ पे सस्टेन किया प्रॉपर्ली, यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट था और उसके ऊपर सस्टेन किया, और इस वीकली बेसिस पे इस देखिए आप वॉल्यूम देखिए यहाँ पे ये जो मे का वॉल्यूम था लास्ट ईयर 2013 का, उसके बाद उसके सामने ये वॉल्यूम यहाँ पे हाई है, यानी कि एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। लेकिन अभी हमारी एंट्री थी नियर बाय 205 की, लेकिन अभी यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जब भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिले 220 या 215 के आसपास भी मिले,
तो थोड़ी क्वांटिटी से लेके या फिर 200 के आसपास मिल जाता है तो फिर से एक एंट्री करके यहाँ से अपसाइड मूव के लिए ये स्टॉक्स कर सकता है। तो इस स्टॉक्स को भी आप जरूर से आपके वॉच लिस्ट में रखिएगा। फोर्थ जो स्टॉक्स हैं हमारी लिस्ट में वो है आदित्य बिरला मनी। ठीक है, अब इस स्टॉक्स के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मल्टी ईयर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये जो हाई लगाया था यहाँ नियर बाय 2017 के अंदर लगाया था, लेकिन आप हाई लगाने के बाद देखेंगे कैंडल फॉर्मेशन जो हुआ था इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ था और वहां से प्रॉपर्ली डाउनफॉल देखने को मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हुआ है, प्रॉपर्ली एक साइडवेज जोन जैसा ही था, अप एंड डाउन जैसा मूव यहाँ पे आप देखिए कर रहा था। और अभी आप देखिए यहाँ पे एक हाई लगा और वापस एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ और वीकली बेसिस पे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पे भी देखेंगे तो एक कैप एंड हैंडल जैसा पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक जरूरी ध्यान रखना जरूरी क्या है कि ऑल टाइम जो इसका हाई लगाया था उसके ऊपर अभी तक उसने सस्टेन नहीं किया। नियर बाय कौन सा हाई है उसका, यहाँ पे आप देखेंगे तो 165 के नियर बाय है, अभी 156 के आसपास क्लोज किया हुआ है। तो अभी उसके ऊपर सस्टेन कर जाए यानी कि नियर बाय 170 पर सस्टेन कर जाता है तो एक और बड़ी सी यहाँ पे मूव देखने को मिल सकती है। तो पहला टारगेट यहाँ से हमारा 10 पॉइंट रहेगा, वहां पे हम पार्सल प्रॉफिट बुक ले सकते हैं और उसके बाद बाकी की जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। तो इन स्टॉक्स को भी आप जरूर से रखिए अपने वॉच लिस्ट में। लास्ट स्टॉक्स है जो हमारा फिफ्थ स्टॉक्स है वो है मैट्रिमनी कॉम लिमिटेड। ठीक है, तो इस स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जब उसका यहाँ पे 2017 के आसपास आईपीओ आया था उसके बाद एक प्रॉपर्ली देखिए डाउनफॉल यहाँ पे देखना पड़ा। लेकिन आप देखिए प्रॉपर्ली ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या कर रहा था, मल्टीपल टाइम क्या क्या कर रहा था, रजिस्टेंस ले रहा था। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर फिर यहाँ पे क्या रेंज बना है और जैसे देखिए अच्छी मूव दिख रही सेम फंक्शन ये भी आप देखिए जब ऑल टाइम हाई लगाया था 2021 के अंदर जो नियर बाय 1200 था, उसके बाद फिर से क्या कर रहा है, डाउन फॉर्मेशन यहाँ बन रहा था। लेकिन यहाँ पे भी क्या कर रहा था, इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या कर रहा, रजिस्टेंस ले रहा था। और अभी जाके आप देखेंगे ये वीक का भी ब्रेकआउट है प्लस ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम रजिस्टेंस का काम करती थी उसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला हुआ है। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि इसके अंदर भी एक पोटेंशियल दिख रहा है। साथ में यदि देखेंगे वॉल्यूम भी हाई है और नियर बाय हमारा टारगेट ये रख सकते हैं जो नियर बाय रहेगा 725 के आसपास का, यदि वो सस्टेन कर जाता है तो फिर 880 से लेके 1000 तक का भी टारगेट हम अपसाइड के लिए रख सकते हैं। और डाउन साइड में देखेंगे ये जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो नियर बाय रहेगा, तो इसका भी ऐसा आप रख सकते हैं। इसके नीचे क्लोज कर जाता है तो यहाँ से पोजीशन एग्जिट होगा, बाकी यहाँ से एक अच्छी मूव इस स्टॉक्स के अंदर भी यहाँ मिल सकती है क्योंकि एक प्रॉपर्ली रजिस्टेंस यानी जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट मिला है प्लस ये जो वीकली बेसिस जो लेवल था उसका भी ब्रेकआउट मिला है विद हाई वॉल्यूम के साथ। तो इस स्टॉक्स को भी आप जरूर से आपके वॉच लिस्ट में रखिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ स्टॉक्स थे जो इस वीक के अंदर ब्रेकआउट हुए हैं, अच्छी वॉल्यूम दिख रही है यानी कि यहाँ पे बायर जो है इंटरेस्ट बता रहा है कि इस स्टॉक्स एक अच्छे मूव के लिए रेडी है। तो ऐसे ही स्टॉक्स की हमने आपके सामने यहाँ पे एनालिसिस रखी है, तो मस्ट आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए कि कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है देखना है ब्रेकआउट के स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये सारा हमने एनालिसिस किया है। ऐसे ही कुछ आपके पास स्टॉक्स हो तो जरूर से आप कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।